राकेश और पत्नी पुष्पा को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। हालांकि हर महीने में कुछ पैसा जरूर भेज देता है और 3-4 सालों में एक बार मुलाकात हो ही जाती है। राकेश जी का छोटा बेटा पंकज हैदराबाद में रहता है अपनी पत्नी श्वेता के साथ। 2 साल पहले छोटे बेटे की शादी करके और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राकेश जी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने चले गए थे। इस बार ठंडियों में वे अपने गांव से हैदराबाद बेटे पंकज के यहाँ रहने आए हैं। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, 1 महीने भर के लिए ही आए हैं, क्योंकि राकेश जी का मानना है कि ज़्यादा दिन तक एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, इससे अपनी कीमत घट जाती है। चांस की बात थी कि आज राकेश जी और पुष्पा जी की शादी की सालगिरह थी, तो बेटे बहू ने उन्हें शाम को होटल में खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी और राकेश जी को मोबाइल। तो पुष्पा जी बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी है मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए। माँ, आप लोग कौन सा हमारे पास रोज रोज आते हैं? इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना सालगिरह मना रहे हैं, तो एक तोहफा तो बनता है ना। श्वेता ने सास को बाहों में भरकर बोली। बेटे ने भी बहू की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। ऐसे ही चलता रहा। अब राकेश जी और पुष्पा जी को आए काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से एक दिन पुष्पा जी का पैर फिसल गया। उसके बाद से उन्हें कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। अब दोनों का गांव जाना कैंसिल हो गया। बहू अब पुष्पा जी को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं ही सारे काम करती। बहू को यूं सेवा करते देख दोनों सास ससुर उसे ढेरों आशीर्वाद देते। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए। जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। पुष्पा जी रुआसी होकर राकेश जी से बोली, माँ, ये भी तो आपका घर ही है। अब आप दोनों यही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर आप गांव में अकेली होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता? बेटे ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। बहू कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। पुष्पा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। श्वेता किसी काम से बाहर गई थी। संजोग से वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। कमरे में पंकज मौजूद था। उसने देखा कि पत्नी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। पंकज ने कभी भी पत्नी के फोन को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी पंकज की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सास ससुर की सेवा करते करते बेटा, कहीं तू अपना सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी जिंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगे। ये यहाँ रहेंगे
तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे? पंकज को तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर फिर उसने पत्नी के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ, मेरी तो आफत आ गई काम करते करते। सोचा था थोड़े दिन के लिए आए हैं तो इनकी अच्छी से खातिरदारी कर दूं ताकि अच्छी बनी रहूं। फिर तो ये गांव चले जाएंगे, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। श्वेता के घर आते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। श्वेता पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम कितनी दोहरी सोच वाली औरत हो। तुम्हारे मैसेजेस ही पढ़कर पता चल गए, सामने इतनी मीठी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तो इसका मतलब तुम सबका फोन चेक करते हो? ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्वेता भड़क उठी। तब पंकज चिल्ला उठा, तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं। मैंने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी मम्मी पापा बेचारे इतने समय बाद हमारे पास रहने आए तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगे? शर्म आने चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, मैंने क्या गलत बोला? तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो आराम से, और यहाँ घर की उथल पुथल से परेशान मैं अकेली होती हूँ। इनके आने से घर में कामकाज बढ़ गया है। इस बार इनका रुकना तो कुछ ज्यादा दिन तक रहा। तुम अपने पापा को थोड़ा समझा क्यों नहीं देते? छड़ी और जूते चप्पल क्या ड्राइंग रूम में रखने की वस्तुएं हैं? एक ही बार में अखबार पढ़कर समेटने की बजाय अखबार के सभी पन्ने सारे घर में फैले मिलते हैं। बाहर से शेयर करके आएंगे तो अपना कुर्ता पायजामा उतार कर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर ही टांग देंगे। माँ की दवाइयों के रैपर हर कमरे में यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं। आज सुबह धुले कपड़ों में से माँ के कपड़े निकालकर बरामदे में सूखने डाल दिए थे कि माँ को इन कपड़ों से अधिक आराम महसूस होता है। अरे, सुखाने की इतनी जल्दी थी तो मुझे बोल देते, मैं छत पर डाल देती। फिर शाम को मिट्टी से भरे अपने सैर वाले जूते बाहर बरामदे में ही छोड़ देते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनके रहने के तौर तरीके से। पंकज के जरा धीरे बोलो कहने पर वह और भी अधिक बिफर उठी। श्वेता की चिड़चिड़ाहट से अब तक पंकज भी अपना संयम खो चुका था। वह भी बौखलाया। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती हो तुम। पंकज की आवाज शायद कुछ अधिक ही ऊंची हो गई थी क्योंकि राकेश जी और पुष्पा जी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बहू का मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास ससुर को मुसीबत कहना। वो तो सोच रहे थे कि बहू उससे कितना प्यार करती है, पर ये सब दिखावा निकला, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। बहू की दोगली बातों ने खासकर पुष्पा जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसके आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। पुष्पा जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो बेटे से बोली, बेटा, अब मैं ठीक हूँ, अब हम गांव वापस जाना चाहते हैं। माँ, आपको क्या है जल्दी जाने की? आराम से रहो ना। बेटा, हम अकेले रह लेंगे पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकते। पुष्पा जी बहू की ओर देखकर बोली, बेटा, अब तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब हम गांव वापस जाना चाहते हैं। वैसे भी हम अब तक गांव में अकेले ही रहते आए हैं, वैसे ही रह लेंगे। राकेश जी ने बेटे को समझाते हुए कहा और अगले ही दिन दोनों गांव वापस चले गए। अब वो वापस कभी नहीं जाएंगे हैदराबाद। दोनों अकेले एक दूसरे के साथ रह लेंगे,
मगर अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। दोस्तों, राकेश जी और पुष्पा जी का फैसला सही है या गलत? क्या उन्हें अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।